राजस्थान के नागौर कस्बे में रहने वाले राजेश वो बताते हैं ना कि वो बहुत सालों से ट्रक चला रहे थे। बट एक रात उनके साथ कुछ ऐसा होता है ना जो सुन करके तुम्हारी भी रूह कांप जाएगी। राजेश जो होते हैं ना वो अपने कस्बे में ट्रक ड्राइवर थे और वो अपने कस्बे में एक लौते ट्रक ड्राइवर थे जो ट्रक चलाया करते थे। और वो बताते हैं कि उन्हें माल पहुंचाने के चक्कर में बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था, आधी आधी रात को गाड़ी चलाना पड़ता था और वो बहुत लंबी लंबी दूरी तक गाड़ी चला के जा चुके थे। तो उन्हें इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। देन उनके साथ ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ था जब तक कि 2019 की वो रात नहीं आती। अब होता क्या है ना 2019 की उस रात को कि राजेश को ना एक ऑर्डर आया होता है कि ये माल तुम्हें जोधपुर से लेके उठाना है और जयपुर पर पिक छोड़ना है। अब राजेश यही करते हैं कि जाते हैं जोधपुर से माल उठाते हैं और जयपुर छोड़ने के लिए निकल जाते हैं। वो करीबन उस समय 2:45-50 हो रहा होगा, ठीक है। अब वो उस रास्ते पे ना गाड़ी चला रहे होते हैं। देन थोड़ी दूर जाने के बाद ना उन्हें एक औरत दिखाई देती है। वो बताते हैं कि औरत बहुत ही मतलब अजीब सी थी, बड़ी क्रीपी सी थी। मतलब बाल उसके पूरे फैले हुए थे, वाइट कलर की साड़ी पहनी थी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल। और वो औरत ना ऐसे सर नीचे करके लिफ्ट मांग रही थी। मतलब उसे देख के ही उसके अंदर से इतनी ज़्यादा नेगेटिव वाइब आ रही थी ना। बट राजेश ना यहाँ पे अपना थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करते और शायद उनकी किस्मत भी अच्छी थी कि वो ये सोचते हैं ना कि भाई रात के 3 बजे एक औरत वो भी यहाँ पर लिफ्ट मांग रही है, ये हो कैसे सकता है। तो वो राजस्थान से थे वैसे भी और उधर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है तो उन्हें पता था। तो वो ज़्यादा वो नहीं करते और अपना गाड़ी सीधे चला देते हैं और वो चलते हुए आगे निकल जाते हैं। अब थोड़ी दूर और आगे जाते हैं, चलते जाते उसके बाद उन्हें फिर से वही औरत दिखाई देती है। अब यहाँ पे राजेश की थोड़ी थोड़ी फटनी स्टार्ट हो जाती है कि भाई ये बंदा जो कोई भी औरत है, मैंने अभी इसे पीछे देखा, ये फिर सामने कैसे आ गई। बट राजेश यहाँ पे ना ज़्यादा सोचते नहीं है और एक अच्छा चीज़ करते हैं कि यहाँ पे वो फिर से ट्रक नहीं रोकते और वो गाड़ी चलाते रहते हैं। अब फिर से कुछ दूर जाने के बाद ना औरत फिर से उन्हें दिखाई देती है। बट इस बार वो ऐसे करके लिफ्ट नहीं मांग रही थी, सामने खड़ी होकर दोनों हाथ ऐसा फैला कर रही थी। भाई राजेश देख के तंग हो जाते हैं। अब राजेश क्या करते हैं, अचानक से ब्रेक मारते हैं। ब्रेक मारने के चक्कर में जो ड्राइवर होता है, तुम मतलब कोई भी गाड़ी अगर तुम 4 व्हीलर हो, अगर तुम उसको स्पीड में चला रहे हो, अचानक से ब्रेक मारो ना तो देखना वो थोड़े दूर तक ना घसड़ा के जाता है और बहुत बार एक्सीडेंट होने के चांसेस भी रहते हैं। तो मतलब राजेश बताते हैं कि उनका भी जो ट्रक था ना वो घसड़ा के थोड़ा आगे तक आ गया था बट उस औरत को कुछ नहीं हुआ था। अब जैसे ही वो राजेश ट्रक को रोकते हैं ना, वो औरत साइड से चलते हुए आती है और उनकी खिड़की पे आती है। भाई तुम्हें पता होना चाहिए कि एक ट्रक की हाइट कितनी होती है और वो औरत खिड़की पे आके बोल रही है मैंने अपने बेटे को पीछे छोड़ दिया है, उसे बैठा लो। भाई राजेश की हालत खराब हो जाती है, वो थर थर कांपने लगते, उनके शरीर से ना वो पसीना छूटने लगता है पूरा। बट फिर भी ना राजेश ना थोड़ी हिम्मत करके बोलते हैं कि कौन सा बेटा, कहाँ है आपका बेटा। वो औरत ना पीछे दिखाती है। अब जो फ्रंट मिरर बता रहे वो साइड में जो मिरर होता है ना, अब उससे राजेश पीछे देखते हैं तो देखते हैं कि भाई वहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ है। राजेश की हालत खराब हो जाती है और वो लड़का कोई आम लड़का नहीं होता। उसके चेहरे में बहुत ही बहुत ही ज़्यादा अजीब सा होता है। चेहरे में वो ये सब जगहों पे ब्लड लगा होता है, आँखें बिल्कुल काली
और एक रोता हुआ बच्चा। राजेश की और ज़्यादा फट जाती है, बट वो नज़र हटा के फिर से उस रूप में देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे अब कोई नहीं है, उनका ट्रक अब पूरा खाली है। अब वो सोच ही रहे होते, सब समझ ही रहे होते हैं कि एक बार से फिर से उनकी नज़र बाहर पड़ती है अपने आईने, मतलब वो जो मिरर बोल रहे हैं, मतलब अपने बैक में जो बाहर देखा जाता है, वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे वो औरत होती ही नहीं है। अब राजेश की यहाँ पे बिल्कुल फट चुकी थी। अब राजेश को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता। अब वो क्या करते हैं, अपने ट्रक को फुल गियर में जितनी स्पीड से भगा सकते थे उतनी स्पीड से भगाते हैं और अपने बगल में जो थाना होता है ना, वहाँ पे भगा के ले जाते हैं और वो पूरी रात वहीं पे गुजारते हैं। जब वो वहाँ पे बैठे हुए होते हैं ना, तो वहाँ पे एक बुजुर्ग कांस्टेबल होता है जो बैठा हुआ होता है और देन मुझसे पूछता है कि इतनी रात को बाबू यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब तुम कैसे आए यहाँ पे। तो वो अपनी सारी कहानी बताता है कि मैं यहाँ से हूँ, मैं रात में माल छोड़ने जा रहा था, देन मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, एक औरत थी, वो बताई ऐसे बच्चा, ऐसे वैसे सब वो अपना एक्सप्लेन करता है पूरा स्टोरी। बुढ़ा पूछता है कहाँ पे, किलोमीटर 47 पे। आशीष की हालत खराब हो जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाता, बस ऐसे करके सिर हिलाता है। राजेश की आँख इतनी गंदी तरह से फट चुकी थी ना कि वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। तभी ये बुढ़ा उन्हें बताता है ना कि वहाँ पे ना कुछ समय पहले ना एक औरत और एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था। वो दोनों को एक ट्रक ड्राइवर ने कुचल दिया था। वो माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा भीख मांगती है, बट वो रास्ता बहुत ज़्यादा सुनसान था और वहाँ पे कोई आधा जाता भी नहीं था। इस वजह से वो जगह जो था ना, वहाँ पे उस माँ और बच्चे दोनों की मौत हो गई। तब से बताते हैं ना कि उस माँ की आत्मा वहाँ पे घूमती है और बोलती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा बच्चा पीछे बैठा हुआ है, उसे ले चलो, उसे ले चलो। अब राजेश की ये सब बातें सुन के ना यहीं फट चुकी होती है। वो यहाँ पे कसम खाते हैं कि मैं तो आपसे इस रास्ते पे कभी ट्रक नहीं चलाऊंगा, पर रात में तो ट्रक चलाना भूल ही जा। यहाँ पे राजेश होते हैं ना, रात भर उसी खाने में बिताते हैं और जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ती है वैसे ही वो सामान लेके निकल जाते हैं। अब तुम मुझे बताना कि तुम क्या वहाँ पे जाना पसंद करोगे, ठीक है, और फिर रात के टाइम पे। और कैसी लगी तुम्हें ये स्टोरी मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है। और जाने से पहले चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी ही हॉरर स्टोरी तुम्हें मेरे चैनल्स पे सुनने मिलेगी। और हाँ भाई सॉरी, बहुत टाइम से स्टोरी नहीं आ रही थी क्योंकि भाई मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और थोड़ा टेंशन है मेरे को, क्योंकि थोड़ा प्रेशर पड़ा हुआ है इस बार, क्योंकि कॉलेज का एग्ज़ाम है ना। एंड देन कॉलेज में तो मेरा दिमाग घूम रहा है क्योंकि हम पढ़ने लिखने वाला है नहीं, हम आवारा लड़का, ठीक है। तो तुम लोग भी मेरी तरह हो तो भाई समझ के सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो चैनल को।